जाति जनगणना ये आपका हथियार है, तो आपको अपना हक लेना है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। जिस कांग्रेस के ग्राफ को हमेशा कम दिखाया गया, ये कहा गया कि कांग्रेस का ग्राफ घटता चला जा रहा है। कांग्रेस अब बेशक भारत में 70 साल शासन करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपना जो प्रदर्शन है वो ठीक नहीं कर पा रही है। उसी कांग्रेस को सफलता मिलने लगी है दोस्तों उसके तमाम फैसलों में। जातिगत जनगणना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार मान गई इस बात को लेकर कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब इसे लेकर राहुल गांधी के पोस्टर बिहार में चप्पे चप्पे पर लगने लगे। बिहार में राहुल गांधी का जलवा किस तरीके से कायम हुआ इस खबर में आपको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंत। दोस्तों, राहुल गांधी फिलहाल कह सकते हैं आप कि बिहार में चुनाव से पहले दौरों का उनका सिलसिला भी जारी है। बिहार में वो जा भी रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, पार्टी के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ भी मिल रहे हैं। इनफैक्ट बीते दिनों राहुल गांधी की जो यात्रा निकली बिहार में, उसे भी एक बड़ा कदम जो है माना गया कि चुनाव में ये सीधा सीधा फायदा पहुंचा सकती है कांग्रेस को। मगर इसी कड़ी में एक फैसले ने, सरकार के एक फैसले ने राहुल को किस तरीके से हीरो बना दिया है बिहार में पोस्टर्स का, ये आपको बिना देर के दिखा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो पोस्टर देखिए, आपको दिखा रहे हैं। इसको लेकर जो है खबर छपी है और इस पोस्टर में क्या लिखा है, जातिगत जनगणना करवाने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए सामाजिक न्याय के महानायक नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम गांधी का ही चलेगा। ये इतना बड़ा ऐलान एक तरीके से कहा जाए तो पोस्टर के जरिए कर दिया गया है। यानी पोस्टर वॉर में या पोस्टर के जरिए बीजेपी को नीचा दिखाने में अब कांग्रेस जो है वो भी कूद पड़ी है इस पूरे के पूरे रेस में। देखने वाली बात यहाँ पर ये हो जाएगी दोस्तों कि कांग्रेस जो है बिहार में इसका कितना फायदा कांग्रेस को होता है। देखिए, फिलहाल अगर बिहार की बात की जाए तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों महागठबंधन का हिस्सा हैं। कुछ समय से सीएम के पद को लेकर भी रार जो है वो छिड़ी हुई है दोनों गठबंधन के दलों के बीच, सहयोगी दलों के बीच। मगर फिर भी कहा यही जा रहा है कि तेजस्वी यादव को ये जो भूमिका है ये सौंपी जाएगी। तेजस्वी हो चाहे राहुल हो, दोनों मिलजुल कर बिहार के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये एक रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। बिहार में कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले सरकार अचानक अगर जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो जाती है तो इसे राहुल की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा तेजस्वी यादव की भी बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर कहा जाए तो दो ही ऐसे राज्य जिनको मॉडल के तौर पर देखा जा सकता है, पहला बिहार, दूसरा तेलंगाना। इन दो राज्यों में जातिगत जनगणना करवाई गई और इसको एक मॉडल की तरह सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने पेश किया जाएगा। संसद में भी राहुल ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सरकार चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम जब सरकार में आएंगे तो जातिगत जनगणना करवा कर ही मानेंगे। हालांकि विपक्ष जो है, विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया उसको एक बड़ा ब्रह्मास्त्र माना जा रहा था, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। सरकार ने क्या विपक्ष के हाथ से, खासकर राहुल गांधी या कांग्रेस के हाथ से वो मास्टर स्ट्रोक, वो ब्रह्मास्त्र छीन लिया है, इस तरीके की बातें जो है वो भी की जा रही है। एक पक्ष का मानना है जातिगत जनगणना एक अच्छा मुद्दा है, इसके जरिए लोगों की भागीदारी जो है कितनी है ये पता चलेगा। दूसरे तरफ आलोचकों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं समाज में ये जाति के आधार पर पहचान को बढ़ावा देगा, जो जाति के आधार पर कहीं ना कहीं संतुलित समाज में एक संतुलन को बनाए रखने में कामयाब साबित नहीं होगा और बिगाड़ेगा एक संतुलन को। ये भी कई आलोचकों का कहना है। मगर इस कड़ी में अगर आप जितनी भी बातें देखेंगे, इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी के जोर डालने पर अब आखिरकार सरकार ये मान गई है कि जातिगत जनगणना जो है वो होनी चाहिए और इसको करवाने के लिए तैयार भी हो गई है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।